नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय भारत जय रेल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में नई दिल्ली से राजगीर तक चलने वाली 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस, इसका टाइम टेबल एवं राजगीर के सभी पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नई दिल्ली से बिहार के नालंदा के पास राजगीर तक चलने वाली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस डेली चलने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन है। नई दिल्ली से राजगीर तक 1101 किलोमीटर की डिस्टेंस श्रमजीवी एक्सप्रेस 21 घंटे 15 मिनट में तय करती है। श्रमजीवी एक्सप्रेस में फर्स्ट कम सेकंड एसी का 1, सेकंड एसी के 2, थर्ड एसी के 4, स्लीपर के 10, जनरल के 4, एसएलआर के 2 और पेंट्री कार समेत कुल 24 कोचेज़ हैं। ट्रेन में नई दिल्ली से राजगीर तक गाजियाबाद का वेब 7 अथवा तुगलकाबाद का वेब 7 लोको लगता है। पहले ये ट्रेन दिल्ली से पटना तक चलती थी, फिर इसे राजगीर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन से रोजाना दोपहर 1:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 से खुलती है। फिर गाजियाबाद पहुंचती है 1:51 पर, 1:53 पर डिपार्ट होती है। फिर मुरादाबाद पहुंचती है 4:02 पर, 4:10 पर डिपार्ट होती है। गाजियाबाद से मुरादाबाद तक 141 किलोमीटर की डिस्टेंस सबसे तेज़ 2 घंटे 10 मिनट में तय करती है। फिर बरेली जंक्शन 5:38 पर पहुंचती है, 5:40 पर डिपार्ट होती है। शाहजहानपुर जंक्शन 6:45 पर पहुंचती है, 6:47 पर डिपार्ट होती है। फिर लखनऊ चारबाग 9:15 पर पहुंचती है, 9:30 पर डिपार्ट होती है। ट्रेन अब तक 490 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है। फिर निहालगढ़ मुसाफिर खाना स्टॉपेजेस के बाद ट्रेन पहुंचती है सुल्तानपुर 11:33 पर, 11:35 पर डिपार्ट होती है। फिर जौनपुर पहुंचती है 12:36 पर, 12:38 पर डिपार्ट होती है। फिर वाराणसी जंक्शन पहुंचती है 2:35 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर, 2:45 पर यहाँ से डिपार्ट होती है। ट्रेन अब तक 773 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचती है 3:33 पर और 3:43 पर वहाँ से डिपार्ट होती है। फिर ट्रेन दिलदार नगर जंक्शन और गेमार ठहराव के बाद बक्सर पहुंचती है 5:07 पर, 5:09 पर डिपार्ट होती है। फिर डुमराव बिहिया ठहराव के बाद आरा जंक्शन 6:03 पर पहुंचती है, 6:05 पर डिपार्ट होती है। फिर बिहता दानापुर जंक्शन और फुलवारी शरीफ स्टॉपेजेस के बाद पटना जंक्शन पहुंचती है 7:05 पर, 7:15 पर डिपार्ट होती है। अब तक ट्रेन 1002 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना साहिब और फतुहा जंक्शन खसूरपुर स्टॉपेजेस के बाद बख्तियारपुर पहुंचती है 8:20 पर, 8:22 पर डिपार्ट होती है। फिर हरनौत वेना बिहार शरीफ जंक्शन नालदा स्टॉपेजेस के बाद अपने डेस्टिनेशन राजगीर स्टेशन पहुंचती है सुबह 10:25 पर। इस तरह श्रमजीवी एक्सप्रेस कुल 1101 किलोमीटर का सफ़र 21 घंटे 15 मिनट में तय करती है। राजगीर स्टेशन पहुँच ही आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, राजगीर भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। मौर्य साम्राज्य का उदय भी यहीं से हुआ है। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल भी है। पर्यटन के तौर पर राजगीर को बहुत विकसित कर लिया गया है। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल हैं, इनमें से कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहले ब्रह्म कुंड, यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी का कुंड है, लोग इसमें नहाते हैं। ब्रह्म कुंड के बाद थोड़ी ट्रैकिंग करके आप पहुँचते हैं पीपल गुहा। यहाँ भगवान बुद्ध अक्सर आया करते थे। यहाँ से ब्रह्म कुंड और चारों तरफ के बहुत खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। व्यवहारगिरी पर्वत पर ही कुछ दूर चलने के बाद आपको दिगंबर जैन मंदिर मिलेगा। फिर आपको ग्लास ब्रिज जाना चाहिए। ग्लास ब्रिज की एंट्री टिकट के लिए लाइन लगती है, तो ध्यान रहे यहाँ कुछ टाइम लग सकता है। पहले 50 रुपये का एक टिकट लेना होता है। यह टिकट गवर्नमेंट बस द्वारा ग्लास ब्रिज तक जाने और आने का टिकट है। गवर्नमेंट बस आपको ग्लास ब्रिज तक छोड़ देगी। ग्लास ब्रिज के लिए यहाँ एंट्री टिकट 125 रुपये का होता है। यह एडवेंचर सच में बहुत अनोखा है। यहाँ पैदल चलने में बहुत मज़ा आता है। ज़्यादा देर तक यहाँ रुकने की परमिशन नहीं होती क्योंकि पर्यटकों की वेटिंग लाइन लगी रहती है। ग्लास ब्रिज के बाद आप सस्पेंशन ब्रिज जा सकते हैं। इसका एंट्री टिकट 10 रुपये होता है और यहाँ आप अधिक देर तक एंजॉय कर सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं होती। इसके बाद आपको जाना है जंगल सफारी की तरफ। इसको नेचर सफारी भी बोलते हैं। जंगल सफारी गेट में एंटर होते ही आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जैसे आर्चरी शूटिंग, इसकी कॉस्ट 50 रुपये में 5 एरोज़ होते हैं। ज़िप साइकिलिंग, इसकी कॉस्ट 100 रुपये होती है। ये बहुत एडवेंचरस है और इन्जॉयबल है। ज़िप साइकिलिंग करके सच में आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसके बाद आप जा सकते हैं जिप लाइन की तरफ। ये बहुत एडवेंचरस है। ये 2 किलोमीटर का एक जिप लाइन है। इसकी कॉस्ट 100 रुपये है। टिकट लेने के बाद अगर कोई डर की वजह से आगे नहीं जाता है तो टिकट के पैसे वापस नहीं होते। इसके बाद आप घोड़ा गाड़ी की राइड एंजॉय करते हुए रोप वे की तरफ जा सकते हैं। घोड़ा गाड़ी 40 से 45 रुपये में रोप वे तक छोड़ देती है। रोप वे की बोथ साइड टिकट 80 रुपीज़ है।
रोपवे से ऊपर जाकर आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर शांति स्तूप है। यहाँ बहुत शांति है और खूबसूरत और स्वच्छ इन्वायरमेंट है। यहाँ पर कुछ समय बिताकर आप फिर वापस घोड़ा गाड़ी से सोनमंडार तक पहुँच सकते हैं। सोनमंडार केव्स में भारत के इतिहास को पास से देखा जा सकता है। सोनमंडार से आपको वापसी के लिए बस और ऑटो मिल जाते हैं। ऑटो वाला स्टेशन तक के 10 रुपये लेता है। यहाँ से पटना की बस भी मिल जाती है जो 150 रुपये में पटना पहुँचा देती है। बेहतर रहेगा अगर आप यहाँ कम से कम 2 दिन का समय निकाल कर आएँ और प्राकृतिक सुंदरता और शांति की अनुभूति करें। कुछ अन्य खूबसूरत पर्यटक स्थल भी हैं। वेणु वन, यह एक बहुत सुंदर पार्क है। पास ही में है जापानीज टेम्पल। घोड़ा कटोरा लेक के आसपास आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पांडु पोखर, यहाँ आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस आदि बहुत से खेलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ बुल ब्रिज और एक खूबसूरत लेक भी है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। राजगीर के पास ही आप जा सकते हैं अति प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बहुत ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप गाइड कर सकते हैं जो आपको जानकारी देते हुए घुमाएंगे। वापसी में 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस राजगीर से रोज़ाना सुबह 8:05 पर चलती है। पटना जंक्शन 10:20 पर पहुँचती है। बनारस जंक्शन 3:02 पर पहुँचती है। लखनऊ 8:03 पर पहुँचती है। बरेली जंक्शन 11:47 पर पहुँचती है। नई दिल्ली 4:40 पर पहुँचती है। उम्मीद है दोस्तों श्रमजीवी एक्सप्रेस और राजगीर भ्रमण का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय रेल।